नमस्कार दोस्तों। आइए सबसे पहले सुबह सुबह के समय जब सूर्योदय हमारे आसपास की किरणें जो है सूर्योदय की किरणों के चारों ओर बिखरी हुई है और हम इस धरा पर जो अवतरित हुए हैं कुछ महान कार्य करने के लिए, उस महान कार्य की दिशा में एक छोटा सा प्रयास जो सुबह सुबह हम खाली पेट करते हैं। और खाली पेट जब हमारा होता है तो खास करके सुबह के समय जब हम स्नान ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, तो योगा प्राणायाम ध्यान से अपने जीवन में जो महानता की ओर हम बढ़ते हैं उसका एक छोटा सा प्रयास है योग प्राणायाम। जिससे प्रयास तो छोटा ही है लेकिन इससे उपलब्धियां जो है वह अवशहित है और इसको आप करें और इसको अनुभव करें। सिद्धासन में बैठने का मतलब होता है कि सिद्धियों का आसन कहा जाता है। सिद्धासन बड़ा आसान आसन होता है, एक कॉमन आसन होता है जिसमें हम बाएं पैरों को नीचे रखते हैं और दाएं पैर के टखने को बाएं पैर के टखने के ऊपर रख कर इसको आपस में इस पर चिपका करके, इससे जो होता है क्या कि जो हमारा जो मेन गुदा द्वार होता है वह थोड़ा सा इससे प्रेशर में आता है और जो पीठ और गर्दन जब हम अपनी सीधी रखते हैं तो इससे हमारा जो है एक कंसंट्रेशन जो है दोनों बाहों के बीच में जो आज्ञा चक्र में जो हमारा ध्यान लगता है वह उस ध्यान से जो हमारा विकास होता है मानसिक कंसंट्रेशन का, वह एक प्रैक्टिस है। इसमें हल्का सा ध्यान लगाना है, कोई ज़्यादा वो नहीं, जोर जबरदस्ती वाली बात होती ही नहीं है यहाँ पे। तो जब आप स्वाभाविक नींद ले लें, सब कुछ आपका जीवन में सही हो, रूटीन टाइम टेबल, वो एक हेल्दी लाइफ के लिए ऐसे ही हम समझते हैं कि जरूरी है। अदरवाइज और भी हम अगर मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग यूं कहें कि रहना चाहते हैं तो हमें प्राणायाम की शरण में जाना चाहिए। 8 प्राणायाम का पैकेज नियमित रूप से जरूर करना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है। हाँ, बात रही पीठ गर्दन सीधी करने के बाद मुद्रा की, तो आप इसमें अंगूठा और पहली उंगली को आप इस तरह से आपस में जब मिला लेंगे तो यह आपका ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा हो जाएगा। इस ध्यान या मुद्रा या ज्ञान मुद्रा को आप जब इस तरह से लगा लेंगे तो क्या होगा कि आपका एक तीनों उंगलियों भी आपस में चिपकी होनी चाहिए। तीनों शेष मतलब पहली दोनों उंगलियां जैसे कि अंगूठा और तर्जनी जब आपस में सटे रहेंगे तो शेष तीनों उंगलियां आपकी आपस में चिपकी रहेगी। तो यह हो गया हमारा ध्यान या ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा को हम सहजता पूर्वक अपने घुटने के ऊपर या ऐसे कैसे भी मने इस तरह से अपना एक सावधानी की मुद्रा में हम जब बैठ जाते हैं तो शुरू हो जाता है हमारा ओंकार और गायत्री मंत्र से ध्यान चक्र। दोनों बाहों के बीच में हल्का सा ओंकार या अपने पवित्र सिंबल जो भी आपका इष्ट देव है, हमारा इष्ट देव है, उसका ध्यान करते हुए, ओंकार का ध्यान करते हुए ओंकार का नाद करेंगे। इससे जो है प्रतिध्वनि से हमारा मन केंद्रित होगा अपने ऊपर। तो चलिए अपने ऊपर के ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान में ओंकार का नाद लंबा गहरा सांस लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान में मग्न होने की शुरुआत मंत्र और ओंकार की नाद के साथ जो हमारे जीवन की दिनचर्या की शुरुआत होगी तो समझिए कि हमारा उद्धार नहीं, हमारा इंस्टेंट बेनिफिट हमको तुरंत महसूस होगा प्राणायाम और ध्यान से। तो मन सहज और शांत हो जाता है, दैविक हो जाता है। मन के अंदर जो देवत्व है, जो इस कलयुग में जहाँ भौतिक संसार में हमारा मन लिप्त है, भौतिक सुख सुविधाओं में हर कोई भौतिक सामानों को जुड़ाने के पीछे होड़ में लगा हुआ है। और अच्छी बात है, हमारे अंदर भौतिकता के साथ साथ अगर आध्यात्मिकता भी हो तो हमारा जीवन संपूर्ण आनंदित रहेगा और उसमें खुशियों का जो है अस्थायित्व रहेगा। अर्थात खुशियाँ अस्थायी रूप से रहेंगी, लेकिन अगर सिर्फ हम भौतिकवाद हो गए, आध्यात्मिकता हमारे अंदर से गायब होती चली जाएगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे जीवन में कितने दुख भर जाएंगे। चाहे भले ही हमें कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी धन हो, लेकिन अंदर से हम दुखी रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, ये सारा धन हमें बेकार महसूस होगा। इसीलिए धन के साथ मन को भी सही करना बहुत जरूरी है। मानसिक रोग से बढ़कर कोई रोग नहीं, शारीरिक रोग तो फिर भी सही किया जा सकता है, मानसिक रोग को सही करने के लिए दवाओं का एक विशेष जो है नेगेटिव असर होता है हमारे शरीर पर। और बाद में हम या तो जैसे नींद नहीं आने की बीमारियों के कारण या अन्य कोई डिप्रेशन के शिकार होने के कारण जो दवाइयाँ हम खाने लगते हैं उससे हम आदी हो जाते हैं, आदत हो जाता है। फिर उसका जो साइड इफेक्ट होता है हमारे जीवन को बहुत ही तहस नहस कर देता है और हमें जो है हमेशा के लिए दुखी कर देता है। चलिए इन सब बातों को न करते हुए पॉजिटिव बात करते हैं और करते हैं सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका, जिसमें लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना है। और सांस लेने में तो फिर भी आराम से लेंगे, लेकिन सांस थोड़ा सा फोर्सफुली छोड़ेंगे। मेरे साथ करें आप लोग। स्लोली से स्टार्ट करेंगे सभी, फिर मीडियम से होते हुए फास्ट पेस की तरफ चलेंगे। इससे जबरदस्त एनर्जी लेवल बढ़ेगा हमारा और भरपूर ऑक्सीजन का इंटेक, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। ये है स्लो पेस। इसको बढ़ाते बढ़ाते मीडियम से होते हुए फास्ट की तरफ चलेंगे।
ये है प्रैक्टिस। एक दिन से ये अभ्यास नहीं आएगा। करत करत अभ्यास ते जलमती हो तो सुजान बकरी आवत जाते सिर पर पड़त इंसान। ये बात अक्सर सत्य है। ये भले ही एक अमर प्राचीन कहावत हो, लेकिन इस कहावत में अक्सर 100% जो है परसेंटेज प्योरिटी है और इसमें सच्चाई है। इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? अपने कार्यों में लगे रहें। प्राणायाम कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को झोंक दें, कुछ भी शेष बचा कर नहीं रखें, उसमें अपने आप को झोंक देंगे, नियमित रूप से करेंगे तो उसका जो पॉजिटिव प्रभाव है, जो हमारा बेनिफिट है, वो इंस्टेंट देखिए भस्त्रिका प्राणायाम से पूरा एनर्जेटिक आप खुद महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपके शरीर और मन में विशेष परिवर्तन हो रहा है। खुद महसूस करेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ता है, पूरे दिन के लिए बॉडी रिचार्ज हो जाता है हमारा। पूरा फेफड़ा मजबूत होगा, सांसों की अतिक्रमण हो जाएंगे और इसको आप अचानक से इसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। धीरे धीरे अभ्यास करके जब आप इसकी स्पीड बढ़ा लेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड ऑल द डिजीजेस लाइक रिलेटेड टू लंग्स, दैट इज लंग फाइब्रोसिस एक्सेट्रा, एंड लाइक द रिडक्शन ऑफ एनर्जी लेवल विल बी रिड्यूस्ड अप टू लेवल। थैंक यू। सो हम आप लोगों से यही शेयर करना चाहते हैं। इसमें लगा क्या, अभ्यास करेंगे धीरे धीरे पहले धीरे धीरे सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, इसमें बॉडी का कोई पार्ट हिलेगा नहीं, लेकिन जब फास्ट करेंगे थोड़ा सा कंधे के अंदर मूवमेंट हो सकता है। यह है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल पूरे दिन के लिए रिस्टोर रहेगा और हमें जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका भरपूर उपयोग होने से शरीर में वो फिक्स होगा और उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा और हमारा सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और उससे शरीर के सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचने से उसका जो फंक्शन है वो बेस्ट रहेगा। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम को कम से कम 5 स्ट्रोक करें, हर स्ट्रोक में 1-1 मिनट करेंगे तो 5 मिनट डेली करेंगे, क्योंकि एक बार में 5 मिनट तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम 1-1 मिनट का स्ट्रोक बनाएं। और कोई आधा मिनट ही कर पाएगा तो 5 मिनट में 2.5 मिनट तो कर लेगा 5 राउंड में, तो 2.5 मिनट 3 मिनट तक भी अगर हम डेली कर लेते हैं एटलीस्ट 3 मिनट डेली, 6 स्ट्रोक 6 बार, थोड़ा बीच में रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा क्लैपिंग भी कर सकते हैं, बीच में क्लैपिंग से एक्यूप्रेशर हो जाता है और भजन का आनंद हम अपनी तालियों के साथ में, इससे हमारे सारे जो नस नाड़ी जो है हमारे हाथों का जो
सिस्टम है, एक्यूप्रेशर का सिस्टम है, वो उसका बेनिफिट हमको मिल जाएगा। और साथ में जो हमारा भक्ति भाव है, जो जिस वजह से हम इस संसार में आए, उसका जो है सार्थकता जो है हमें महसूस होगा प्रभु के चरणों में। आध्यात्मिक होंगे हम, और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम को बार बार करेंगे। इससे हमारा पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन लेवल, जो सांसों से हमारा जीवन है, उस सांसों को हम मजबूत बनाने के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम बार बार करेंगे। अपने जीवन में एनर्जी से भर देंगे। इसको अगेन एंड अगेन करना है, यही विनती है मेरा विक्रम झा का आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम झा यूट्यूब चैनल आप सर्च कर सकते हैं, और जब आप विक्रम झा यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो आप योगा को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। जय योगा, जय योगा, जय योगा। थैंक यू वेरी मच। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।